हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें मेरी कोई भी आपको रिकमेंडेशन या फिर कोई भी टिप नहीं है। अगर आप उसके ऊपर कोई भी काम करना चाहते हो या फिर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो तो अपनी एनालिसिस सबसे पहले जरूर कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम पीछे से क्या बात करते हुए, जिसकी वजह से आपकी भी थोड़ी सी रिविजन हो जाएगी। तो हमारा जो ब्रॉडर व्यू है, जो हमारा 1-2 हफ्ते से चल रहा है कि मार्केट को यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ की चाल लेनी चाहिए। हालांकि वो जो चाल होगी वो परमानेंट नहीं होगी, लेकिन उसमें भी आपको एक बहुत अच्छा खासा एक रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो ये जो ऊपर की चाल आएगी उसको आप एक बाउंस भी कह सकते हो, लेकिन वो जो है बाउंस होगा या फिर एक नई चाल होगी उसको आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो एक बार हम चार्ट के ऊपर आते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो पिछली बार जब हम मिले थे तब हम इस रेंज के आसपास कहीं पर खड़े थे, ठीक है। और वहां पर हमारा मानना था कि जो मार्केट में है 2 केस अभी बन रहे हैं। तो वो जो 2 केस है अभी हम देखेंगे उसमें हम कहां पर अभी खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो केस है जो कि हमने डिस्कस किया था कि जो आपका मैक्सिमम एरिया है जहां तक ये आ सकता है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो आपका वो जो एरिया था वो यहाँ तक था जो 16,600 के आसपास आता है। ये इसका मैक्सिमम एरिया था जहाँ तक ये आ सकता था। और यहाँ पर हमने ये भी बात की थी कि इसका एक फ्लैट करेक्शन जो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पर एक वेव बनी थी, ये आपकी दूसरी वेव और यहाँ पर तीसरी वेव खत्म हो सकती है। ये हमारा एक केस बन रहा था। और जो दूसरा हमने केस डिस्कस किया था कि वो आपको मैं 1 घंटे के ऊपर दिखा था, वो जो आपका टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो आपका यहाँ से नीचे आ रहा है ना, ये आपकी एक यहाँ पर जो नीचे की लेग हो सकती है यहाँ पर खत्म हो सकती है और ये इसने अपना न्यू इंपल्स स्टार्ट कर दिया हो। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये इस रेंज को ऊपर की तरफ काटता है, वहां पर सस्टेन हो जाता है, तो बहुत हद तक ये जो इसका नीचे आया ना, ये इसका एक करेक्टिव वे हो सकता है और जो अभी तक इसका दिख रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाता ना तो इसमें एक बहुत अच्छा आपको एक चार्ट पैटर्न मिल जाता। ऐसी अभी बात नहीं है कि यहाँ से आपको एक अच्छा चार्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये नीचे जाता तो एक इसकी बहुत अच्छी जो लास्ट की जो वे होती है ना वो यहाँ पर खत्म हो सकती है। लेकिन अब क्या हो सकता है इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और वैसे भी जो हमारा व्यू है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब आपको क्या करना है, जो आपके स्टॉप लॉस है ना उसको ऊपर ऊपर करना है। एक बार अब हम इन चीजों को हटा देते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला स्टॉप लॉस का एरिया होगा वो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब जो आपको एरिया होता है ना, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपका गैप का एरिया है। अभी जो यहाँ पर गैप बना है ना, अब इसको किसी भी सूरत में 17,200 इस गैप को नहीं भरना चाहिए। अब अगर ये इस गैप को फिर से भरने की कोशिश करता है ना तो फिर आपको ये यहाँ पर नीचे मिल जाएगा कहीं पर। अगर यहाँ पर कटता है तो यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर ये एरिया कट के नीचे सस्टेन नहीं होता तो बस आपको अपने स्टॉप लॉस है उसको ऊपर ऊपर करते जाना है। कल जो आपका सोमवार है वहां पर क्या हो सकता है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 आवर के ऊपर जो आपकी RSI है उसमें भी थोड़ी सी जो ओवरबॉट आपको यहाँ पर कह सकते हैं, तो थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो सोमवार के दिन एक दिन ये खड़ा हो सकता है। तो आपको मंगलवार के दिन देखना पड़ेगा ये कैसा बिहेव कर रहा है। मंगलवार को आएगा छुट्टे, तो आपको बुधवार को पता चलेगा कि यहाँ से इसको एक बार नीचे आना है या इसकी जो नई इंपल्स है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वैसे अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हायर ये टॉप्स बना रहे हैं। यहाँ पर ये इसका एक नीचे लो लगा था, उसके बाद ये ऊपर गया था, उसके बाद फिर से नीचे आकर ये ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये अब ये जो आपके बॉटम्स बने हुए हैं ना, ये जब तक नहीं कटते तब तक आपको तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ही करते जाना है। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी खासी चाल मिल सकती है। और हमने ये भी बात की थी कि जो स्टॉक्स दिखा रहे हैं ना वो भी ऊपर की तरफ का ही दिखा रहे हैं। तो आपने स्टॉक्स में देखा होगा बहुत अच्छी खासी चालें आपको मिल रही है। यहाँ पर अगर हम फिर से एक बार डेली के ऊपर आते हैं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल बनी हुई है। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी अब बन रहे हैं कि फिर से एक बार नीचे आ सकता है। लेकिन अभी जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो अब ये एरिया बन रहा है। अगर इसके नीचे अगर फिर से काटने की कोशिश करता है तो हो सकता है एक बार नीचे की वेव ये लगा दे, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना तो इसका अभी रिट्रेसमेंट अभी इसने नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका 61% से घूम सकता है, अभी इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ तो इसका 61% यहाँ पर आ रहा है, जो आपका 17,400 450 इस रेंज से अगर ये घूमता है तो हो सकता है ये 5th वेव बना दे। लेकिन जैसे इसकी अभी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है या फिर आप बाहर के भी अगर बाजार देखोगे तो उसमें भी ऐसी कोई वीकनेस नहीं दिख रहे, तो हो सकता है ये यहाँ पर इसकी जो 5th वेव होती है ना वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गई हो। क्योंकि जो आपकी 5th वेव होती है ना उसका कोई ऐसे रूल नहीं होता, और जो 5th वेव होती है उसको नीचे की तरफ काटना ही काटना है, ऐसे भी कोई बात नहीं होती। अगर आपको 5th वेव में 5 वेव्स दिख रहे हैं तो उसकी जो करेक्शन होते हैं वो कंप्लीट माने जाते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 आवर के ऊपर भी देखोगे तो आपको वैसे तो उतने क्लियर नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आप ढूंढोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें भी 5 वेव लग चुके हैं। तो आपकी ये एक वेव थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये आपकी 5th वेव यहाँ पर बन चुकी है। तो हो सकता है ये आपकी एक वेव हो जो इंपल्स है, उसके बाद एक सेकंड वेव जो करेक्टिव वेव है, और ये आपकी 3rd वेव यहाँ से शुरू हो चुकी हो। जो इसका जो कैरेक्टर है ना ये भी 3rd वेव का ही दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो 3rd वेव होते हैं वो बहुत तेज वेव होते हैं और लंबी वेव होती है। और अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये घूम जाता है तो फिर भी ये यहाँ तक ही आएगा, उसके बाद फिर से एक बार आपको बहुत अच्छी खासी चाल दिखेगी। मान लेते हैं ये घूम जाता है यहाँ से,
तो यहाँ पर अगर ये फिर से आ जाता है तो यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि ये नीचे नीचे टूटता जाएगा, ये ऊपर आपको दिखेगा, यहाँ से फिर से ऊपर भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से ही जा रहा है फिर भी इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इसके साथ साथ अब राइड करना है आपको। तो जिसके पास भी अभी है 100-200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा है, क्योंकि आपको एक यहाँ पर भी अगर आप लेते हैं ना तो आपको एक बहुत अच्छी चाल मिल जाएगी, ये यहाँ तक तो जाएगा मिनिमम, जो आपका 18,000 17,900 इस रेंज में तो एक बार जाएगा। अभी अब ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि ये सीधा सीधा जाएगा, हो सकता है बीच में यहाँ पर एक बार करेक्ट कर ले फिर से ऊपर जाए, लेकिन जाएगा एक बार जरूर। ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो उसमें तो पहले से ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक छोटी सी रिट्रेसमेंट बची थी, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से घूमेगी तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से कहीं ना कहीं तो ऊपर की तरफ ही चली जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है, जो आपकी मारुबुजु कैंडल जिसको बोलते हैं ना, वो आपकी कैंडल है। ये बहुत अच्छा बुलिशनेस का साइन होता है, ये हमने यहाँ पर भी बात की थी कहीं पर, ये आपको दिख रहा है ना ये कैंडल, यहाँ पर भी हमने एक वीडियो में बात की थी, ये आपकी बहुत अच्छी कैंडल होती है। तो यहाँ से भी एक आपको अच्छी मूव मिलती है ऊपर की तरफ। तो अब ये हो सकता है कि ये जो अभी चाल बन रहे हैं ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाए। और यहाँ पर आपको RSI में भी डाइवर्जेंस दिख रहा है, देखो यहाँ पर जो आपकी प्राइस थी ये नीचे गिर रही थी, लेकिन जो RSI है वो नीचे नहीं आ रहा था। ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो गया। अगर हम बाहर के चार्ट देखेंगे तो उनमें तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इसमें भी एक जो मारुबुजु कैंडल थे वो बने, जो आपका डाउ जोन्स का है। हालांकि इसमें थोड़ी जगह भी थी नीचे आने की, लेकिन इसको बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि इसको यहाँ तक आना ही आना है, क्योंकि ये जो है ना इसने अपनी करेक्शन जो होती है, ये प्राइस वॉच जिसको हम बोलते हैं, उसने यहाँ पर कंप्लीट कर दी थी। तो हो सकता है इसको अभी यहाँ पर आने की ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर टाइम बिता दे थोड़ा सा। तो आपका ये डाउ जोन्स हो गया। अगर आप नेस्डैक देखोगे तो ये डाउ जोन्स से भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये भी बात हुई थी कि हो सकता है डाउ जोन्स नीचे आ जाए, लेकिन ये जो आपका नेस्डैक है ना ये ऊपर की तरफ आपको दिख जाए। तो वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी एक जो मारुबुजु कैंडल होती है ना, ये यहाँ पर बनी थी, ये आपका वीकली के ऊपर है। उसके बाद इसने अपना जो मोमेंटम है यहाँ पर कंटिन्यू किया है और आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है। तो ये भी वैसे कुछ संकेत नहीं दे रहा है कि मार्केट को नीचे आना है। तो इनमें भी एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है ना वो भी आपको अभी दिख रही है। तो ये आपके बाहर के चार्ट हो गए। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे ना तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी जो कैंडल्स होते हैं ये वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर बनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, जो आपका रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छी जो हैमर कैंडल होती है ना ये यहाँ पर बनी है। तो अगर मैं इसको डेली के ऊपर कर देता हूँ तो उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। पर ये आपको यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है और यहाँ पर भी आपको जो RSI है बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड दिख रहे हैं। तो हो सकता है इसमें एक अच्छा खासा बाउंस आ जाए। उसके बाद आपका अगर मिड कैप देखोगे तो उसमें भी बहुत अच्छी कैंडल है। सब में अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ही बने हैं। अगर आप 500 देखोगे तो उसने भी बहुत अच्छा काम किया है इधर। अगर आप जूनियर को देखोगे तो उसमें भी शायद अच्छा काम किया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी एक बहुत अच्छी कैंडल बने और RSI में भी डाइवर्जेंस है। हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं। तो ये हो गया आपके स्मॉल कैप, उसके बाद मिड कैप, 500, जो सारे चार्ट्स है ना बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक बार हम डॉलर को भी देख लेते हैं कि उसमें कैसा काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डॉलर को देखोगे, ये शायद डाउ जोन्स का चार्ट खुला है, एक बार डॉलर को देख लेते हैं हम। तो ये आपका डॉलर का चार्ट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने बात की थी, ये जो आपको कैंडल दिख रहे हैं यहाँ पर हमने बात की थी कि जो इसका मैक्सिमम बाउंस आ सकता है वो 103 के आसपास आ सकता है। 103, 103.5, 50 इस रेंज के आसपास आ सकता है। लेकिन इसने उतना तक भी नहीं लिया क्योंकि इसको नीचे आना है। तो एक बार जो है ना इसको वीकली के ऊपर आना है, जो कि हमने बात भी की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका ये लेवल आ रहा है जो आपका 98 के आसपास है। अब हो सकता है ये ज्यादा अब नीचे ना काट पाए, बल्कि यहाँ पर खड़ा हो जाए और उसके बाद एक थोड़ा सा आपको नीचे की चाल दिखा दे। और अगर डॉलर नीचे की तरफ जाता है तो सारी जो आपकी कमोडिटीज है या फिर आप कह सकते हो जो आपकी इक्विटी मार्केट है वो आपको एक ऊपर की तरफ का बाउंस दिखा सकते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की है तो वैसा वैसा होता हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर किसी ने विश्वास करके कुछ माल उठाया है तो उसको बस आपको अब राइड करना है। और अगर कोई इंडेक्स में काम करता है तो उसको जो 17,200 के आसपास का जो लेवल है वहां पर अपने एक स्टॉप लॉस रखना है। और जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं वो अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, स्टॉक जो है वो अलग बिहेव करेगा और जो आपका इंडेक्स है वो थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा। तो अब जो सारा खेल होगा वो स्टॉक स्पेसिफिक होगा। तो आज हमने बहुत सारी बातें कर ली। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक कर दिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।